जिनके मार्क्स बीच में हैं उनको भी प्रेफरेंस लिस्ट सोच समझ के बनानी चाहिए, ताकि वो कॉलेजेस को ऐसी रैंकिंग दे सकें कि वो उनके मार्क्स पर, उनकी रैंक पर सबसे बेस्ट कॉलेज उनको मिल सके। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया मेरे इतने मार्क्स आए हैं तो क्या हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए, इतने हैं तो करवाना चाहिए, और इतने मार्क्स हैं तो कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों के लिए आ रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि अभी एनटीए ने 4-5 दिन पहले ही आपके आंसर की रिलीज किए, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। ऑब्वियसली ये जो आपके मार्क्स हैं, ये रॉ मार्क्स हैं, तो इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपके एक पर्टिकुलर नॉर्मलाइज स्कोर आएगा एंड उसको फाइनली कंसीडर किया जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे होंगे कि कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए एंड कितने मार्क्स वालों को ये सोचना चाहिए कि हाँ उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा आईसीआर में, और कितने मार्क्स वाले ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनको अगले साल के लिए सोचना चाहिए, इस साल के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बात करें अगर हम जनरल कैटेगरी और बीएससी के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, चाहे आपका न्यूट्रिशन डायटेटिक्स हो, चाहे सेरिकल्चर हो, चाहे कम्युनिटी साइंस हो, कोर्स आपका कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पर्टिकुलर बीएससी एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 200 से 250 तक भी हैं, तो भी आपको काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पक्का ही कॉलेज मिल जाएगा, बट चांसेस हैं कि आपको लास्ट तक अगर आप जाते हैं, चाहे आपका लास्ट राउंड हो या मूव अप राउंड हो, स्पॉट राउंड हो, अगर इन राउंड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़े बहुत टफ आए थे, तो इतने मार्क्स पर आपको एक सही परसेंटाइल मिल जाए, और परसेंटाइल के आने के बाद तो सब कुछ वैसे भी क्लियर हो जाएगा, तो उसके बारे में हम बात अलग से कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अभी भी 200-250 मार्क्स हैं तो आप उम्मीद मत खोइएगा कि आपको कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं। मैं कहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल सकता है। कोर्स कौन सा होगा, ऑब्वियसली बहुत लोअर कोर्सेज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको टॉप कोर्स मिलेंगे, बट आप उम्मीद रख सकते हैं। तो ये 200 से 250 मार्क्स मैंने पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए बताए हैं। अगर आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 100-150 मार्क्स भी आए हैं, फिर भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बीटेक एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज मिल सकते हैं। तो पीसीएम वालों के लिए अगर लोअर से भी लोअर मार्क्स है तो भी उनको काउंसलिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं और आपके 100-150 मार्क्स से आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। बाकी मैं कहूंगा कि 0 से ज्यादा जिसके भी मार्क्स होते हैं उनको आईसीआई एलिजिबिलिटी देता है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 0 से ज्यादा मार्क्स है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके 100-150 मार्क्स है तो ऑब्वियसली बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा, तो इतनी एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। आप अगले साल के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो काउंसलिंग करवा भी सकते हैं। बाकी अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो कितने भी मार्क्स हो आप काउंसलिंग जरूर करवाइएगा, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल सकता है। पीसीबी वालों को थोड़ा टफ होता है, बट बीटेक वाले जो पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा ईजी होता है कॉलेज मिल पाना। अब बात करते हैं हम एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, आपके 100 मार्क्स, 150 मार्क्स, कितने भी मार्क्स आए हों, आप चाहे पीसीबी से हो चाहे पीसीएम से हो, आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। बस यहाँ मैटर करेगा कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं। काउंसलिंग में आपके कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड ये सारी चीज़ें हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में भी बता रहे होते हैं। सिर्फ ये सारी चीज़ें ही नहीं, हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनको किस तरीके के टॉपिक्स में, किस तरीके के एरिया में इंटरेस्ट है एंड उसके हिसाब से हम उनको बता रहे होते हैं कि आपको इस कोर्स में जाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम की नीड है तो आप हमारे ऐप के थ्रू उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि हम आपको काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। आपकी जो पर्टिकुलर प्रेफरेंस लिस्ट होगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो हम इस तरीके से बना रहे होंगे कि आपके मार्क्स पर अगर कहीं कोई कॉलेज मिला तो आपको उस मार्क्स पर सबसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा, इतनी हमारी गारंटीड होती है। अगर आपको उतने मार्क्स पर उस कैटेगरी में, उस स्टेट के कोटा में कहीं कॉलेज मिलता है तो अगर आपको लगता है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बना पाएंगे, आपके मार्क्स कम हैं, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके मार्क्स बीच में हैं उनको भी प्रेफरेंस लिस्ट सोच समझ के बनानी चाहिए, ताकि वो कॉलेजेस को ऐसी रैंकिंग दे सकें कि वो उनके मार्क्स पर, उनकी रैंक पर सबसे बेस्ट कॉलेज उनको मिल सके। तो काउंसलिंग के टाइम पे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छी बनी हो, ताकि आप आखिरी तक काउंसलिंग में जा सकें और आपको उम्मीद रहे कि हाँ प्रेफरेंस लिस्ट हमारी ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें कॉलेज मिल जाएगा। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो 10 से 15 जुलाई के बीच में आएगा, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में पता करते रहें। हमने ऐप पर भी काफ़ी सारा डेटा अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से चाहें तो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, चाहे वो बीएससी के कोर्सेज हों, चाहे बीटेक के कोर्सेज हों। हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि हम उस ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अपलोड कर सकें, ताकि आप लोगों को चीज़ें ईजिली पता चल सकें। तो अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर
पर भी आ जाएगा, वहां भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम SC और ST कैटेगरी की। तो देखो, अगर आपके पास कैटेगरी है तो कितने भी मार्क्स हो काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा। अगर आपकी किस्मत रही तो कॉलेज मिल सकता है। तो SC और ST वाले उम्मीद ना खोएं, लेकिन अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं और EWS से हैं और आपके 150 मार्क्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप PCM से हैं तो उम्मीद कर सकते हैं, PCB से हैं तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने में कॉलेज नहीं मिल पाएगा, चाहे फिर वो CUET से हो रहा हो, चाहे ICAR के खुद के एग्जाम से। तो जो ये डाउट कर रहे थे स्टूडेंट कि उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो आई होप कि आपको इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स 200 हैं, 250 हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कॉलेज लास्ट तक मिल सकता है। बाकी आपकी जो श्योरिटी है कॉलेजेस मिलने की ना मिलने की, वो सब चीज़ें आपकी रैंक और परसेंटाइल के बाद ही हो पाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियोस आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रिप्लाई कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।